डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 और 5th क्लास का ये चैप्टर है ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर अपने सामने देख ले हैं, ये मुख्तलिफ लाइनें सी लगी हुई हैं। एक ये लाइन है, एक ये है और ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनी हुई हैं। तो यही कुछ ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं। किसी को हम लाइन कहते हैं, किसी को लाइन सेगमेंट, किसी को रे कहते हैं। ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ ज्योमेट्री दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है मेट्री। जियो का मतलब है अर्थ और मेट्री का लफ्ज़ मैयर से निकला है। तो इस तरह इसका मतलब हुआ टू मैयर द अर्थ, यानी ज़मीन की पैमाइश करना। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ज्योमेट्री में ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ पैमाइशों से होता है। कभी हम किसी लाइन की पैमाइश करते हैं, कभी किसी ज़िले की पैमाइश करते हैं, कभी मुसल्लस को डिस्कस करते हैं, उसका रकबा मालूम करते हैं, कभी स्क्वायर का रकबा मालूम करते हैं, कभी हम किसी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं और कभी किसी चीज़ की विड्थ और कभी किसी का एंगल मालूम करते हैं। तो इस तरह ज्योमेट्री का मतलब जो है वो बनता है किसी चीज़ की पैमाइश करना। डिक्शनरी में जो ज्योमेट्री को डिफ़ाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं अशिया के साइज़ का, उनकी शेप्स का, उनकी पोजीशंस का और उसके एंगल्स और मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं उसका डिस्कस किया जाता है, उसका मुताला किया जाता है। आज की वीडियो में हमने ज्योमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है, उनको तफसील से पढ़ना है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक गौर और तवज्जो से देखेंगे तो ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेजेस में जो ज्योमेट्री है उसको समझना और हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं इस तरह की एक लाइन, ये एक बेसिक चीज़ है ज्योमेट्री में और इसको हम उर्दू में कहते हैं ख़त। ख़त के दो सिरे हैं और ये दोनों अतराफ से बढ़ सकता है। इसको आप इस साइड पे बढ़ा सकते हैं और इसको आप इस साइड को अनलिमिटेडली और इनफाइनाइटली इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। दूसरा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। कता ख़त यानी ये जो ख़त है उसका एक हिस्सा, उसका एक टुकड़ा, तो लाइन सेगमेंट। ये दोनों सिरों से क्लोज्ड होता है और इसको दोनों सिरों से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसकी जो पैमाइश, इसकी जो लंबाई होगी वो मुतय्यन होगी, डेफिनेट होगी, डिफाइंड होगी और दोनों तरफ से इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरी शक्ल जो आप देख रहे हैं, इसके एक साइड पे एरो है और एक साइड इसका जो क्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं रे या शुआ। इसका एक सिरा जो है वो ओपन है, एक सिरे से आप इसको बढ़ा सकते हैं, जबकि दूसरा सिरा इसका जो है वो क्लोज्ड है, उस सिरे से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है कि ख़त क्या होता है, कता ख़त क्या होता है और रे क्या होता है। तो ख़त को दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, कता ख़त को दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते, जबकि रे जो है उसका एक सिरा क्लोज होता है और दूसरा सिरा ओपन होता है। दूसरे सिरे से हम उसको जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप ये शक्ल देख रहे हैं और साथ ही लिखा हुआ है एंगल। ये एंगल के सिंबल है। जब हम किसी एंगल की मेजरमेंट लिखते हैं तो इस तरह या ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही आप ये शक्ल देख रहे हैं, ये दो शुआएँ हैं, ए बी या बी ए और बी सी या सी बी, और दोनों शुआओं के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स और उर्दू में कहते हैं रास। तो दो शुआओं के एंड पॉइंट्स जिस नुक्ते पर मिलते हैं, दो शुआओं के एंड पॉइंट्स जिस नुक्ते पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं रास। और उनके मिलने से, एंड पॉइंट्स के मिलने से जो शक्ल बनती है उसे हम कहते हैं एंगल। तो ये आपके पास एक एंगल बन गया, मेजरमेंट ए बी सी। इसको अगर हम लिखना चाहें, इस शक्ल को, इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे हम मेजरमेंट एंगल ए बी सी। और ये जो दूसरी शक्ल आप देख रहे हैं पी क्यू आर,
इसमें एक शुआ है पी क्यू और एक है क्यू आर। दोनों नुक्ता क्यू पर शुआओं के जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को मीट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो इस तरह एक ज़ाविया हमारे पास बनता है मेजरमेंट पी क्यू आर। और तीसरी शक्ल आप ये देख रहे हैं, एक ये शुआ है एल एम और दूसरी शुआ है एम एन, और ये नुक्ता एम पर दोनों शुआओं के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरह एक ज़ाविया बन रहा है मेजरमेंट एंगल एल एम एन। यहाँ एक बात जो आपने समझनी है और यकीन आपने गौर भी किया होगा, ये मैंने लिखा है मेजरमेंट ए बी सी, यानी बी जो है जिस पर एंगल बन रहा है उसको दरमियान में रखा गया है। और यहाँ लिखा है मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर, जिस नुक्ता पर एंगल बन रहा है उसको हमने दरमियान में रखा है। और इस तरह इसको हमने लिखा है ऑब्ट्यूस एंगल को मेजरमेंट एंगल एल एम एन, नुक्ता एम पर जो एंगल बन रहा है तो उसको हमने दरमियान में रखा है। तो जो बात आपको बतानी है, जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा हो उसको हमेशा दरमियान में रखते हैं लिखते हुए। और जिस तरह हमने ये लिखा मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर या एल एम एन और ए बी सी। इस तरह एंगल की हमारे पास 5 अक़साम सामने आती हैं। 3 आपके सामने ये मैंने डिस्कस की हैं। इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जो 90 से आप देख रहे हैं कि 90 से कम है। तो जो ज़ाविया या जिस ज़ाविया की मिकदार 90 डिग्री से कम हो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और उर्दू में इसको कहते हैं हादा ज़ाविया। और जिस एंगल की मिकदार 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या मुनफरजा ज़ाविया। और जो ज़ाविया एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं कायमा ज़ाविया। अगर 90 से ये 91 का भी हो गया तो ये मुनफरजा ज़ाविया हो जाएगा। और अगर 90 से 1 डिग्री भी कम हुआ, यानी 88 या 89 डिग्री का हुआ, तो ये हादा ज़ाविया हो जाएगा। 2 अक़साम और है। ज़ाविया की चौथी और 5वीं किस्म ये है, अगर ज़ाविया एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, यानी 2 शुआएँ जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई उनके जो एंड पॉइंट्स आपस में मिले, बिल्कुल एक स्ट्रेट जो आप लाइन देख रहे हैं उस पर जो 180 का ज़ाविया बनता है, यानी यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 90 डिग्री का ये और 90 डिग्री का ये, तो ये टोटल बन गया 180 डिग्री का एंगल। इसे हम कहते हैं ज़ाविया मुस्तकीम या स्ट्रेट एंगल, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं ज़ाविया मुस्तकीम। और ये है ज़ाविया की 5वीं किस्म जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ज़ाविया माकूस या अक्सी ज़ाविया या रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल है ये एग्जैक्ट 180 का है। अगर 180 से कम होगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल यानी मुनफरजा ज़ाविया हो जाएगा, और अगर 180 से बड़ा हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल यानी अक्सी ज़ाविया बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ज़ाविया की 5 अक़साम। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली किस्म हमने जो पढ़ी वो थी हादा ज़ाविया। ये है आपके पास हादा ज़ाविया जो 90 से कम का हो। दूसरा है जो एग्जैक्ट 90 का एंगल हो, और तीसरा है जो 90 से बड़ा हो जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या मुनफरजा ज़ाविया, और चौथा है स्ट्रेट एंगल ज़ाविया मुस्तकीम जो 180 डिग्री का होता है, और जो 5वीं किस्म है एंगल की वो है रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। 360 का जब एंगल बन जाता है तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स ज़ाविया की 5 अक़साम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि 3 अज़ला पर मुश्तमिल एक बंद शक्ल को हम ट्रायंगल कहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि इसके ये 3 अज़ला हैं और ये टोटल बंद शक्ल है।
इसमें से कहीं भी जो आपस में अज़ला हैं वो एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि वो तीनों जो हैं वो एक ख़ास पॉइंट्स पे आपस में आके मिलते हैं। तो ऐसी 3 अज़ला पर मुश्तमिल 3 ज़ावियों से बनने वाली एक बंद शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं या ट्रायंगल कहते हैं। याद रहे कि मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं, और जिसके तीनों एंगल्स होते हैं, ये ज़ाविया ए, ये बी और सी, ए जमा बी जमा सी, ये हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। इनमें से कोई भी एंगल 90 का भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, लेकिन तीनों जो एंगल्स हैं, तीनों को अगर हम जमा करें तो वो 180 डिग्री के बनते हैं तीनों एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एक बंद शक्ल है 3 अज़ला पर मुश्तमिल, और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं आपके सामने। तो इसकी जो अक़साम है उसको 2 लिहाज से तकसीम किया जाता है, एक ज़ाविया के लिहाज से और एक अज़ला के लिहाज से। ज़ाविया के लिहाज से जैसे पहले आपको बताया गया कि ज़ाविया की 5 अक़साम हैं, लेकिन ज़ाविया के लिहाज से जो मुसल्लस बनती हैं वो 3 अक़साम की हैं। पहली आप ये देख रहे हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, कि ऐसी मुसल्लस अगर उसके तीनों ज़ाविये जो हैं वो हादा हों, कम हो, यानी तीनों जो ज़ाविये हैं वो 90 से कम हों, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जी, नंबर 2 है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसी मुसल्लस को कहते हैं जिसका एक ज़ाविया मुनफरजा हो, उसकी जो मिकदार है वो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। नंबर 3 है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसी मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया 90 का हो, तो ऐसी मुसल्लस को हम उर्दू में कहते हैं क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस, और इंग्लिश में कहते हैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। मैं इसको मज़ीद रिपीट करता हूँ ताकि ज़रा बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। ज़ाविया के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स मुसल्लस की 3 अक़साम होती हैं। पहली है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़ावियों की जो मिकदार है वो 90 से कम हो, यानी हर ज़ाविया 90 की मिकदार से कम हो और वो हादा ज़ाविया हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसी मुसल्लस को कहते हैं जिसका कोई एक ज़ाविया मनफरजा हो, यानी उसकी मिकदार जो है वो 90 से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो, तो ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरी किस्म में राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसी मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया 90 का हो, राइट एंगल हो, तो ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं और इसका मुताला करते हैं। यह है मुसल्लस की अक़साम अज़ला के लिहाज से। अज़ला के लिहाज से भी मुसल्लस की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्विलेटरल ट्रायंगल, और उर्दू में इसको कहते हैं मुसावी उल अज़ला मुसल्लस, यानी ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों जो अज़ला हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर हो। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये ज़िला भी 5 सेंटीमीटर हो और ये ज़िला भी 5 सेंटीमीटर हो। ए बी जो ज़िला है ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ए सी भी 5 सेंटीमीटर हो और बी सी भी 5 सेंटीमीटर हो। तो ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं मुसावी उल अज़ला मुसल्लस या एक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरी मुसल्लस है जिसको हम कहते हैं मुसावी उस साक़ैन मुसल्लस, इंग्लिश में कहते हैं आइसोसीलीस। इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये ऐसी मुसल्लस होते हैं जिसके कोई से 2 अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि इस मुसल्लस के जो 2 अज़ला जो हैं एल एम और एम एन, या एम एल और एम एन कह लें, ये दोनों आपस में लंबाई में बराबर हैं, जबकि एल एन ज़िला जो है ये लंबाई में छोटा है। तो अगर किसी मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हों तो ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं आइसोसीलीस या मुसावी उस साक़ैन मुसल्लस। और तीसरी मुसल्लस ऐसी होती है कि जिसके तीनों जो ज़िले हैं वो लंबाइयों में मुख्तलिफ होते हैं। तीनों अज़ला की लंबाई ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे आप शक्ल में देख रहे हो कि ये ज़िला ओ क्यू जो ज़िला है ये सबसे लंबा है और पी क्यू उससे ज़रा छोटा है, और ओ पी या पी ओ जो है ये सबसे छोटा है। यानी तीनों जो अज़ला हैं
उनकी लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो ऐसी मुसल्लस को कहते हैं मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस, या इंग्लिश में कहते हैं स्केलीन। तो उम्मीद है आपको अज़ला के लिहाज से मुसल्लस की अक़साम भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि बात अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। अगर कोई ऐसी मुसल्लस हो कि जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ एक जैसी हों, उनकी लेंथ सेम हो, बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल या मुसावियुल अज़ला मुसल्लस। और अगर दो अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों और एक की डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं मुसावियुस सक़ैन मुसल्लस या आइसोसीलीज़। और अगर तीनों अज़ला की लंबाइयाँ ही मुख्तलिफ हों तो उसको हम कहते हैं मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस या स्केलीन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चौकोर की अक़साम। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चौकोर, यानी कोई ऐसी शक्ल कि जिसके चार कोने हों, जैसा कि आपके सामने ये मुख्तलिफ अशकाल बनी हुई हैं। एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक ये है, ये और ये। तो इस तरह ये 6 अशकाल मुख्तलिफ आपके सामने हैं और 6 के 6 जो हैं वो उनके 4 कोने हैं, यानी चौकोर हैं, लेकिन सब की शेप्स जो एक दूसरे से वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह चौकोर की 6 अक़साम हैं। पहली शक्ल जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, उर्दू में इसको मुरब्बा कहते हैं। और इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि इसके चारों अज़ला लंबाई में बराबर होते हैं और चारों अज़ला पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का बनता है, ये भी 90 का बनता है और ये भी 90 डिग्री का बनता है। तो ये किसी भी शक्ल को अगर आपने पहचानना हो कि ये शक्ल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है या काइट, इनमें से कौन सी ये किस्म है और क्वाड्रिलेटरल की कौन सी ये किस्म है, तो आपने पहचानते हुए ये बात ज़हन में रखनी कि अगर किसी शक्ल के चारों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, एक दूसरे के मतवाज़ी भी हैं, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर या मुरब्बा। दूसरी शक्ल है रेक्टेंगल। इसमें आप देख रहे हैं कि लंबाई के जो अज़ला हैं ये ज़्यादा लंबे हैं और जो चौड़ाई के हैं वो कम हैं, तो ऐसी शक्ल को हम कहते हैं रेक्टेंगल। लेकिन ये देखिए ये भी वैसी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके जो एंगल बनेंगे चारों कोनों पे, चार जो कॉर्नर्स इसके हैं जहाँ ये अज़ला आपस में मिलते हैं वो 90 डिग्री के बनेंगे, जबकि इसके जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं बनते। तो ये फ़र्क है कि अगर कोई ऐसी शक्ल हो कि जिसके अज़ला लंबाई में ज़्यादा हों और चौड़ाई में कम हों तो उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, बशर्ते कि उसके चारों जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के हों और जो अपोज़िट उसके साइड्स हैं, अपोज़िट जो उसके अज़ला हैं ये आपस में मतवाज़ी भी होते हैं। और मतवाज़ी ख़तूत ऐसे ख़तूत को कहते हैं कि जिनको आप जितना मर्ज़ी बढ़ा लें वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस ना करें और उनका जो बाहमी फ़ासला है, जो दरमियानी उनका फ़ासला है, वो हमेशा बराबर रहे, एक जैसा रहे, जितना मर्ज़ी उसको आप बढ़ाएं। अब आप शक्ल में देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को बढ़ाएं तो जैसे मर्ज़ी आगे बढ़ाते जाएं ये दोनों कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और एक इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी जो दोनों मुतकाबला ये जो अज़ला होते हैं, जो अपोज़िट इसके जो अज़ला होते हैं वो आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। जैसे ये ज़िला और ये ज़िला लंबाई में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, तो ऐसी शक्ल को हम कहते हैं रेक्टेंगल। इस तरह आप ये शक्ल देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोम्बस। ये मुरब्बा से मिलती जुलती है, लेकिन मुरब्बा से डिफरेंट इस तरह है कि इसके जो ये एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के नहीं बनते, जबकि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। तो अगर ऐसी कोई शक्ल हो कि जिसके चारों अज़ला लंबाई में तो बराबर हों, लेकिन उसके अंदर बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के ना हों, तो ऐसी शक्ल को हम कहते हैं रोम्बस।
अपोजिट्स की साइड जो हैं ये और ये भी आपस में मतवाज़ी होती हैं, और अपोजिट जो एंगल्स हैं वो डिग्री में बराबर होते हैं। यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया आपस में बराबर होंगे, और ये ज़ाविया और ये ज़ाविया आपस में बराबर होंगे। जबकि स्क्वायर जो है इसके चारों जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों शक्लों में फ़र्क को याद रखने का जो तरीका है वो ये है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये शक्ल है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ये इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट इसके जो अज़ला हैं, ये और ये ज़िला और ये ज़िला, एक तो ये है कि आपस में पैरेलल होते हैं, मतवाज़ी होते हैं, और दूसरा ये कि लंबाई में बराबर होते हैं। यानी ये ज़िला और ये ज़िला आपस में लंबाई में भी बराबर होंगे, और ये आपस में लंबाई में बराबर होंगे। लेकिन ये रेक्टेंगल से मुख्तलिफ किस तरह है, वो इस तरह है कि रेक्टेंगल में जो ये चारों जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनते हैं, जबकि इसके जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते, बल्कि ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये ज़ाविया और ये, जिसको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं, मुतकाबिला ज़ाविया जो कहते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। और आप शक्ल से देख रहे हैं कि ये जो ज़ाविया है ये मनफरजा ज़ाविया है, यानी इसकी जो मिकदार है वो 90 से बड़ी है, और इसकी भी 90 से बड़ी है। जबकि ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ये 90 से कम है, यानी ये हादा ज़ावी हैं। तो ये दोनों शक्लों को में फ़र्क करने का जो तरीका है वो ये है कि अज़ला इसके भी बराबर हैं, इसके भी बराबर हैं, ये ज़िला और ये ज़िला लंबाई में बराबर हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके जो ज़ाविये हैं, मुतकाबिला ज़ाविये, वो आपस में बराबर होते हैं, जबकि इसके चारों ज़ाविये जो है वो 90 डिग्री के बनते हैं। नंबर 5 है, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इसमें दो अज़ला जो हैं वो आपस में मतवाज़ी होते हैं, जबकि दो अज़ला जो हैं वो आपस में मतवाज़ी नहीं होते। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़िला और ये ज़िला ये तो आपस में मतवाज़ी हैं, कि अगर हम इनको ऐसे बढ़ाएं या ऐसे बढ़ाएं तो ये आपस में इनका जो बाहमी फासला है वो बराबर रहेगा, और ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दो इसके ज़िले हैं, इनको जब हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो इसके जो दो ज़िले हैं वो आपस में मतवाज़ी होते हैं। तो ये इस तरह रोम्बस से मुख्तलिफ बनती है और स्क्वायर मुरब्बा से मुख्तलिफ है। नंबर 6 पे है काइट। जैसा कि उसकी शक्ल से ज़ाहिर है ये भी चौकोर ही, क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल काइट पतंग जैसे होती है, उससे मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम ही काइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी क्वाड्रिलेटरल की 6 टाइप्स, जिसको हमने पूरी तफसील से पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। तो आपको आज की वीडियो की कहाँ तक समझ आई, ये बात आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट से देनी है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक आपको आज की वीडियो की समझ आई। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा आखिरी और नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल या दायरा। जैसा कि आप अपने सामने ये शक्ल देख रहे हैं, इसको हम दायरा कहते हैं, और ये 360 डिग्री की एक शक्ल है। दायरे का जो ज़ाविया होता है वो 360 डिग्री का होता है। जब हम 360 डिग्री का ज़ाविया बनाते हैं तो एक दायरा बन जाता है। दायरे के ये दरमियान में जो नुक्ता लगा हुआ है इसको हम मरकज़ कहते हैं। मरकज़ से बाहर की तरफ दायरे की लाइन तक जो एक लाइन खींची जाती है, इसको हम कहते हैं रेडियस या रदास कहते हैं। और दायरे के बिल्कुल मरकज़ से गुज़रती हुई एक ऐसी लाइन जो उसके दोनों लाइनों को मिला दे, एक लाइन जो दायरे के दोनों साइड्स को आपस में मिला दे, उसको हम डायामीटर कहते हैं। तो जैसा कि शक्ल से भी ज़ाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको रेडियस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको डायामीटर कहते हैं। यानी डायामीटर जो है रेडियस से दुगना होता है। तो D इज़ इक्वल टू 2/r, यानी डायामीटर जो है रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायामीटर आता है, और जो अगर डायामीटर को हम 2 पे तकसीम कर दें तो हम रेडियस इसका मालूम कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़ी वजाहत के साथ और आसान ज़ुबान में आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने कमेंट्स आपने ज़रूर इस वीडियो के बारे में देने हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे दोस्तों से भी शेयर करें जो मैथ में ज़रा वीक हैं और उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उनको भी बताइए रैपिड वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।